संसद के मॉनसून सत्र की शुरुआत हो गई है और इसके पहले ही दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेना के शौर्य को नमन करते हुए ऑपरेशन सिंदूर का फिर से जिक्र किया। पीएम मोदी ने साफ कहा है कि पाकिस्तान के खिलाफ हमारे एक्शन की दुनिया भर में चर्चा है और मुझे यकीन है कि जब सदन में इस बार बात होगी तो सभी लोग एक सुर में सेना के गौरव को सलाम करेंगे और दुनिया भर में भारत की मजबूती का संदेश पहुंचेगा। पूरी दुनिया ने भारत की सैन्य शक्ति का, भारत के सैन्य के सामर्थ्य का रूप देखा है। मुझे विश्वास है कि जब सदन इस विजयोत्सव को एक स्वर में विजय के भाव से इस सत्र के दरमियान उन ओजस्वी तेजस्वी भावनाओं को प्रकट करेगा तो भारत की सैन्य शक्ति को बल मिलेगा, प्रोत्साहन मिलेगा। पीएम मोदी संसद को समझा चुके थे कि सेना के गौरव पर सदन में व्यवस्थित रूप से चर्चा होगी, लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे से इंतजार नहीं हुआ। खड़गे ने राज्यसभा में ऑपरेशन सिंदूर का मुद्दा उठाया। स्पीकर के सामने कहा कि सरकार ने सुरक्षा में हुई चूक की बात स्वीकार की है। ऐसे में चर्चा से भागना एक गलत संदेश देगा। अब तक आतंकवादी पकड़े तो नहीं गए, लेकिन हुआ क्या? एक मिनट लेकिन J&K में कम से कम इंटेलिजेंस, इनकी सिक्योरिटी है, उसके बारे में उनका फेल्यूर हुआ, ये उन्होंने ही कहा है। सर, विषय ये है, इन विषयों पे मुझे विषय प्रश्न नहीं है। ये पहलगांव एंड ऑपरेशन सिंदूर के बारे में आपने जो दुनिया को बताया, हमको बताया, हिंदुस्तान के लोगों को बताया, उसकी बात कर रहा हूं। हमारे को इंफॉर्मेशन तो देना चाहिए। अखिलेश यादव ने भी विपक्ष की मांग पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि संसद में लोगों की सुरक्षा से जुड़े मुद्दे पर बहस जरूरी है। सरकार को पहलगाम हमले से लेकर ऑपरेशन सिंदूर में सेना की कार्रवाई पर स्पष्ट जवाब देना होगा। जनहित से जुड़े मुद्दे पर जवाब देने से पीछे नहीं हटा जा सकता। पहलगांव बहुत महत्वपूर्ण विषय है। पहलगांव से सरकार को छिपना नहीं चाहिए। सभी विपक्ष के लोग चाहते हैं बहस हो और जिस तरीके से विदेश नीति, पहलगांव और जो जितना घटनाक्रम है, सभी सांसद अपनी बात रखना चाहते हैं। सरकार सुने और सरकार जवाब दे। विपक्ष की मांग पर जेपी नड्डा का जवाब सामने आया। नड्डा ने साफ साफ शब्दों में कहा कि सरकार हर एक मुद्दे पर बहस के लिए तैयार है, लेकिन चर्चा के लिए सही तरीके और समय का ध्यान रखना जरूरी है। नड्डा ने सदन को आश्वस्त किया है कि ऑपरेशन सिंदूर सेना की कामयाबी का प्रमाण है। ऐसे में फर्जी एजेंडा चलाने की कोई जरूरत नहीं है। इस हाउस को और इस हाउस के माध्यम से देश में कहीं यह संदेश नहीं जाना चाहिए कि सरकार पहलगाम और ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा नहीं चाहती। हम चर्चा करेंगे, हर तरीके से करेंगे और ऑपरेशन सिंदूर के सारी पॉइंट्स को देश और दुनिया के सामने रखा जाएगा। और मैं ये भी बताना चाहता हूं कि आज दिन तक आजादी के बाद इस तरीके का ऑपरेशन नहीं हुआ जो प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। बिहार में चुनावी गहमागहमी के बीच विधानसभा का सत्र शुरू हुआ, जिसमें आरजेडी से निष्कासित तेज प्रताप ने भी हिस्सा लिया। सदन से बाहर निकलते वक्त तेज प्रताप ने कानून व्यवस्था को लेकर के नीतीश सरकार पर लापरवाही का आरोप लगाया। तेज प्रताप ने इसी के साथ अपनी आगे की रणनीति का भी खुलासा किया। अपराध पूरे तरीके से चरम पर है और सरकार इसमें कुछ नहीं कर रहा है, कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। जो गुनहगार है उसको कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है, उसको नहीं पकड़ रही है सरकार। झंडा चेंज कर दिया हमारा झंडा टीम तेज प्रताप का है। कहाँ से चुनाव लड़िएगा? चुनाव कहाँ से लड़िएगा? चुनाव लड़ा जाएगा, देखा जाएगा कहाँ से चुनाव लड़ा जाएगा, बताया जाएगा। चर्चा है महुआ से, तो बहुत लोग अलग अलग तरीके से चर्चा करिए रहा है। सरकार किसकी बनेगी इस बार? अब देखिए सरकार किसकी बनती है।
मगर तेजस्वी यादव बिहार में वोटर लिस्ट के वेरिफिकेशन को लेकर के चर्चा की मांग पर अड़े हुए हैं। तेजस्वी का कहना है कि बिहार की जनता के साथ चुनाव आयोग ठीक नहीं कर रहा। प्रदेश में खुलेआम लोकतंत्र को कुचलने की साजिश हो रही है, लेकिन विपक्ष इस हरकत पर चुप नहीं बैठेगा। हम सब लोगों की मांग है, स्पीकर महोदय से भी और हम लोगों ने बात की है कि SIR पर जो है विधानसभा में कम से कम चर्चा जो है कराई जाए। लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर बिहार विधानसभा है और बिहार लोकतंत्र की जननी है और यहीं से लोकतंत्र अगर समाप्त करने का कोई प्रयास करेगा तो हम लोग चुप बैठने वाले थे। तेजस्वी को बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने जवाब दिया। सम्राट चौधरी का कहना है कि बिहार में एक भी वैलिड वोटर का नाम नहीं हटाया जाएगा, लेकिन अवैध वोटर्स के खिलाफ कार्रवाई होना जरूरी है। विपक्ष सिर्फ लोगों को गुमराह करने का काम कर रहा है, मगर ऐसी साजिश को हम कामयाब नहीं होने देंगे। भारत के संविधान में जो मतदाता बन सकते हैं, एक भी व्यक्ति का नाम नहीं कटेगा। ये राज्य निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट तौर पर कहा। अब ये लोग सिर्फ नाटक करने वाले लोग हैं, घरियाली आंसू बहाने वाले लोग हैं। स्पष्ट है कि बिहार में वैसे मतदाता जो बिहार के रहने वाले और इस भारत के रहने वाले, चाहे वो अति पिछड़ा हो, दलित हो, उनको कहीं जाने की जरूरत नहीं, वो मतदान करेंगे।